हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, निम्न में से कौन सा देश FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल है? तो दोस्तों ईरान और उत्तर कोरिया ये दोनों ब्लैक लिस्टेड कंट्री हैं FATF की। भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई? तो भारतीय एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी? तो दोस्तों विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आ गए और इस पर मैं आपको आज एक डिटेल वीडियो दूंगा विधानसभा चुनाव पर, एक एक राज्य का करके, ठीक है ना। तो उसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल पंजाब के बारे में जानते हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं उसको जान लेते हैं। पंजाब में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रहे हैं भगवंत मान सिंह, ये दोस्तों पंजाब की तरफ पंजाब में अब होंगे नए सीएम पद के चेहरा थे आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीत करके एक नया इतिहास रच दिया है। और वहीं यूपी में भी एक बार फिर से इतिहास रचा गया है। यूपी में 37 वर्षों के बाद कोई ऐसा हुआ है कि जब दोबारा लगातार कोई सीएम बना हो या किसी पार्टी की सरकार आई हो। तो लगातार दोबारा से बीजेपी ने जीत लिया है। यहाँ पर बीजेपी चौथी बार जीती है, लगातार दूसरी बार जीती है। और उत्तराखंड में भी यही हाल है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा ये सब जगह पर बीजेपी जीती हुई है और पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि आप जीती हुई है, ठीक है ना। तो 5 राज्यों की ये चुनाव के रिजल्ट हैं। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आज दिन में क्लास लेकर के, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि जब ये क्वेश्चन बना, जब ये डाटा आया, तब तक पूरा रिजल्ट एक्चुअली में पूरी सीटों की संख्या का रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल में आज दिन में वीडियो आएगी इस पर। पंजाब के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों पंजाब आप देखोगे मैप में यहाँ पर है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है और भगवंत मान सिंह ये आम आदमी पार्टी से यहाँ के नए सीएम होने वाले हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। चलिए तो दिन में इंतजार कीजिएगा, आज पूरा एनालिसिस होगा चुनाव पर, जो भी चीजें हुई, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की रिजवाना हसन ने इंटरनेशनल विमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 जीता? तो दोस्तों बांग्लादेश की हैं रिजवाना हसन, यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने ये जीता हुआ है इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। अच्छा, इनके साथ 11 और महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। टोटल 12 महिलाओं को सम्मानित किया जाना है, ठीक है। तो टोटल 12 महिलाएं सम्मानित की जाएंगी, जिनमें से एक ये भी है। 14 मार्च को सम्मानित की जाएंगी। और रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश की हैं, ये दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं 2012 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग एशिया का नोबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में अम्मा योजना और बहनी योजना, 2 योजनाएं शुरू की है सिक्किम राज्य सरकार ने। देखिए ये अम्मा योजना जो है ना, ये अलग है, इसको एक मत समझना। अम्मा योजना और बहनी योजना ये 2 योजनाएं लॉन्च करने की घोषणा की है सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग ने। ये प्रेम सिंह तमांग है, इन्होंने घोषणा की हुई है। दोनों योजनाओं का अलग अलग उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर अम्मा योजना जो है, इसका मतलब ये है कि राज्य में जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बीच में बचत की आदत को पैदा करना है, इसका मेन उद्देश्य। साथ ही साथ बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये भी देना है। यानी इस योजना के तहत सिक्किम सरकार 20,000 रुपये देगी गैर कामकाजी माताओं को। लेकिन एक कंडीशन ये है कि इस योजना में केवल उन्हीं को शामिल किया गया है जिनके नाम राज्य की मतदाता सूची में दर्ज होगा, ठीक है ना। यानी कि कोई अगर दूसरा स्टेट का आकर के वहां पर रह रहा है तो उसको नहीं ये योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट भी पेश किया गया था, 100 करोड़ रुपए की बजट की राशि आवंटित की गई थी। बहनी योजना के अगर बारे में बात करें, इस योजना के तहत दोस्तों सैनिटरी नैपकिन जो है ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। कक्षा 9 से ऊपर की क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं को 18,000 से ऐसी छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। क्लियर है?
तो ये सिक्किम की योजनाएं हैं दोनों, सिक्किम को जान लो। सिक्किम आप देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा राज्य है भारत का सिक्किम। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। नाम याद रखना, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। यहाँ का नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा के नाम से यहाँ पर पर्वत चोटी भी है। ओके, और फंबल गहू वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नाथुला और जिलेपला 2 दर्रा आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी मैंने आपको बताया, ज़्यादा जोर दे करके बताया कि इसको याद रखना है। कारण ये है कि अभी एग्जाम्स में ना जो यहाँ के पूर्वोत्तर राज्यों की जो पार्टियां हैं या फिर दक्षिण भारत की जो राज्यों की पार्टियां हैं, यहाँ पर किस किस उम्मीदवार की सरकार है, किस किस पार्टी की सरकार है, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो बेल्ट है ना, इसको ले लो आप, और यहाँ पर जो बेल्ट है, यहाँ पर किसकी सरकार है, किस किस पार्टी की, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे ल्यूपिन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ल्यूपिन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों मैरी कॉम को। मैरी कॉम यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, ये बॉक्सिंग चैंपियन है, आप सब जानते हो, 6 बार की विश्व चैंपियन है ये। तो इनको ल्यूपिन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। ल्यूपिन का शक्ति कैंपेन शुरू हो रहा है, तो शक्ति कैंपेन को ये प्रमोट करेगी। इस शक्ति कैंपेन के तहत क्या होगा? इस कैंपेन के तहत दोस्तों महिलाओं में जो हार्ट से रिलेटेड जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाया जाएगा। तो ये काम करेंगी मैरी कॉम। ओके, मैरी कॉम इससे पहले अभी आपको पता होगा ट्राइफेड के आदि महोत्सव की भी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई थी। ओलंपिक मुक्केबाजी समिति की भी इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 6 बार की ये विश्व चैंपियन है और कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। अगला है, हाल ही में किसे सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके नए पूर्णकालिक सदस्य कौन नियुक्त किए गए? अश्वनी भाटिया। सेबी ये अगले 3 वर्षों के लिए होगी। इससे पहले ये एसबीआई में काम कर रहे थे। एसबीआई में ये एमडी के रूप में थे, स्ट्रेस और एसेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये होंगे सेबी में। सेबी की अभी आपको याद होगा, सेबी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई हैं। पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई हैं। कौन? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये पहली महिला प्रमुख है सेबी की, अभी हाल फिलहाल में नियुक्त की गई हैं। सेबी के बारे में अगर बात करें तो 1992 में ये पूरा पावर में आया था, लेकिन 1988 में ही स्थापित हो गया था। ठीक है ना, तो 1992 भी आप याद रखेंगे। और मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। माधवीपुरी बुच जो है ये अजय त्यागी जी की जगह पर आई हैं। अजय त्यागी काफी सालों से थे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नामित किया गया है आरुषि वर्मा जी को। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का ये प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। ओके, तो ये नेशनल लेवल की निशानेबाज भी हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, एक पर्यावरणविद भी हैं आरुषि वर्मा। तो इनको यहाँ पर नामित किया गया है भारत की तरफ से, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जलवायु बल अंटार्कटिका कैंपेन में। ओके, ये 2041 क्लाइमेट क्या है ये? तो ये जो कैंपेन है दोस्तों, इस कैंपेन के तहत बेसिकली लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ना, उसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि कैसे क्लाइमेट को आप सही रख सकते हो, ठीक ढंग से रख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाएंगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के और रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, इन पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, इन सब चीज़ों को, जीरो कार्बन को लेकर के, इन सब चीज़ों पर अवेयरनेस फैलाने के लिए, अगली पीढ़ी पर अवेयरनेस फैलाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आयोजित तो अभी हो रहा है, इसी में मार्च में ही होगा, मार्च में ही होगा 2022 में ही, इसी महीने में। लेकिन इसका नाम 2041 रखा गया क्योंकि ये अगली पीढ़ी को टारगेट करके किया जाएगा आज। अगला क्वेश्चन है, कहां पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है दोस्तों बोध गया में, बोध गया बिहार में बनाई जा रही है शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा। आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से है। हालांकि इस पर काम 2019 से ही शुरू हुआ है, लेकिन ये प्रतिमा पूरी तरीके से 2023 में बनकर के तैयार होगी बोध गया बिहार में। तो इसको बनाने के लिए कोलकाता से मूर्तिकार बुलाए गए हैं और फाइबर ग्लास से ये पूरा बनाया जा रहा है। 100 फीट की इसकी लंबाई होगी, ऊंचाई होगी 30 फीट की।
बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के तहत इसे बनाया जा रहा है, यानी फंडिंग वगैरह सब यहीं से हो रही है। ओके, बिहार जो है, बोध गया बिहार, ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो वहां पर लेटे हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा बनाई जा रही है। क्लियर है? अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के दोस्तों और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के कल अनाउंसमेंट हुई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया रेलवे बोर्ड के द्वारा और लगभग सारी डिमांड्स मान ली गई हैं। जिस डिमांड्स के लिए हम सब लोगों ने मिल करके प्रोटेस्ट किया हुआ था, वो लगभग सारी की सारी डिमांड मान ली गई हैं। तो ऐसे में आपको अब जुट जाना है, क्योंकि एग्जाम डेट्स भी डिसाइड हो गई। मैं फिर से यहाँ भी बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैं कल इस पर वीडियो बना करके आपको बताया हुआ था, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन भी कल की वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि क्या था, उसको समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जान लो कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है ये बहुत जल्द होने वाला है, मई के आसपास में हो जाएगा। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये जुलाई में होने वाला है, ठीक है ना। तो जुलाई के आसपास में होगा और एक ही स्टेज होगा, यानी CBT 1 ही होगा, इसका CBT 2 नहीं होगा। तो ये भी डिमांड थी। तो ये सारी डिमांड मतलब सब कुछ जो जो कहा गया था ना, सब कुछ मान लिया गया। आप जाकर के कल वाली वीडियो देखो। और इस बैच में लगातार वीडियोस तो आ ही रही हैं। एक और फायदा हुआ है आप लोगों के लिए, देखिए ये कोर्स तो तेज चल ही रहा था, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि अगले 1 से 1.5 महीने में ये कोर्स खत्म किया जाए, क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अब आपको 2 महीने का टाइम मिल गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, तो प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा कराया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के लिए मौका अच्छा खासा मिल गया है। तो जिस रफ्तार से कोर्स चल रहा था, कोर्स में तो और रफ्तार तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट अब और अच्छे से और ज़्यादा मात्रा में आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो MZT ऐप डाउनलोड कर ले, वहीं पर मिलेगा बैच। अगला, हाल ही में किसने ग्रैंडिस काची कैटोलिन का इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो अभी हाल ही में SL नारायण ने जीता है ग्रैंडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। ये आपको दिख रहे हैं, ये 2015 में ही ग्रैंड मास्टर बने थे, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं ये चेस के, शतरंज के, ठीक है ना। तो इन्होंने जीता हुआ है। सेकंड पर R प्रज्ञानंदन जी थे। R प्रज्ञानंद ये वही है जिन्होंने अभी मैग्नस कार्लसन को हराया हुआ था, याद है ना आपको, R प्रज्ञानंद। तो ये सेकंड पोजीशन पर रहे। फिलहाल फर्स्ट पर रहे SL नारायणन, इन्होंने टूर्नामेंट जीता है, इटली में आयोजित हुआ था। क्लियर है? कहाँ के हैं? तिरुवनंतपुरम के हैं। ओके, अभी हाल ही में याद होगा प्रियंका नोटक्की के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। अगला देखते हैं। बाकी बेसिक चीजें तो आपको पता ही हो गई होगी, बहुत बार मैंने रिवाइज कराया हुआ है शतरंज से, कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने थे। माइंड मास्टर इनकी बुक है। 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने और 1992 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। राजीव गांधी का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है। इसके बाद डी गुकेश के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये सबसे युवा, भारत के सबसे युवा ये ग्रैंड मास्टर हैं। और इसके अलावा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा हैं, ठीक है, अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू किया? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की है। एक्सिस बैंक के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। ये पहल के तहत महिलाओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि आप रोजगार के योग्य हैं, आपके पास स्किल है, आप एक बैंक में भी कई पदों पर नौकरियों में रह सकती हैं, फिट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जिससे उन महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके और वो भी ज्वाइन कर सके, भले ही वो वर्क के लिए ही, वर्क फ्रॉम होम ही करें। ओके, तो महिलाओं को एक प्रकार से मोटिवेट करने के लिए ये था। एक्सिस बैंक 1993 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अब एक्सिस बैंक ने एयरटेल के साथ समझौता किया है और एक क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की गई है। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। हरियाणा के ये हैं CM मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने घोषणा करी हुई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, यानी 8 मार्च को, कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये लॉन्च करेंगे। इसके तहत क्या होगा? इस योजना के तहत जो महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय और परिवार पहचान पत्र जो है सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा 3 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ 3 साल के लिए 7% का ब्याज सबवेसन भी प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? हरियाणा आया है। हरियाणा देखो मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य हरियाणा। चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM हैं। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। रविशंकर झा यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है?
नेशनल पार्क में बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेसर नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने आपको WHO के बारे में बताया था, एक WHO ने एक ऐप लॉन्च किया है रिलेटेड, कमेंट करके बताना उसको। वर्ष 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और अगर आप पेड बैचेज लेना चाहते हो तो आप पेड बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। लगातार वीडियो क्लासेस आ रही हैं। इसके अलावा डेली आप लोग 7 बजे शाम को जुड़ करके करंट अफेयर के भंडारे का आप लुत्फ उठा सकते हो। पूरा डिटेल के साथ रिवीजन कराया जाता है। बहुत ही शानदार सीरीज होती है। अगर आप एक महीने भी फॉलो कर लिए ना इस सीरीज को तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का सुधार आएगा, आप देखने को मिलेगा आपको सिर्फ एक महीने। चलिए तो बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।